यहाँ पर हम प्रिंसेस स्टाइल में कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर इस तरीके से हमने डबल फोल्ड पे कपड़े को लिया है और यहाँ पर 36 साइज पे कटिंग करेंगे। तो डबल परत पे कपड़े को रखे हैं और बैक साइड का पल्ला जो है पहले कट करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो बैक साइड की लेंथ लेंगे। फ्रंट में हुकाई होगा इसलिए फोल्डिंग साइड से ही निशान को लगाएंगे। यहाँ पर 13.5 इंच पर लंबाई को तैयार करना है तो हम रखेंगे 14.5 इंच। 14.5 इंच पर शोल्डर लाइन जो है डीप नेक के हिसाब से यहाँ पर हम ले रहे हैं 5.5 इंच पे। और अब यहाँ पे शोल्डर लाइन ले रहे हैं 5.75 इंच पर। तो इस तरीके से सीधी लाइन पहले खींच लेंगे, फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे। लाइन को यहाँ पर सीधा लेना है। इस लाइन को आप 6 इंच तक भी ले सकते हैं। चेस्ट लाइन ले रहे हैं यहाँ पे 9 इंच पर। 36 का 4th पार्ट हो जाता है 9 और 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे हम रख रहे हैं। आप चाहें तो यहीं पर 1.5 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। कमर यहाँ पर 30 इंच है तो 7.5 इंच आएगा 4 पार्ट और 1 इंच की प्लेट डाल देंगे और नीचे भी 2 इंच का मार्जिन कमर के पास ले लेंगे। इन लाइनों को हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं और यहाँ पर स्टिचिंग वाली लाइन को भी मिला दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को सीधा रखेंगे आर्महोल वाली लाइन पर और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे ताकि ये गुलाई को दें। यहाँ पर 1.25 इंची पे एक सीधी लाइन ले लेंगे। यहाँ से अब हम इस तरीके से 1.25 इंच पर लेकर इसकी गुलाई को दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 4.5 इंच दूरी पर 4.5 इंच लंबाई की ही बैक साइड में हम टक्स डालेंगे। दोनों साइड हाफ इंच घुमा देंगे। ये देखिए ये प्लेट जो है हमारी इस तरीके से हो गई है। और अब हम गले की चौड़ाई जो है 2.25 से आप 2.5 इंच ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 2.5 इंच क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी को थोड़ा कम रखना है। और अब नीचे ले रहे हैं 9 इंच पर गहराई इसकी। यहाँ से हम ले रहे हैं 2.75 इंच। आप चाहे तो 3 इंच तक भी ले सकते हैं चौड़ाई नीचे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चौड़ाई कितनी है। अब यहाँ नीचे की ओर हम इस तरीके से शेप दे रहे हैं इससे। देखिए यहाँ पर यदि आप और डीप करना चाहते हैं गले को तो भी कर सकते हैं। यदि आपको शोल्डर गिरने की फिर भी प्रॉब्लम होती हो तो 0.25 इंच आगे की ओर डाउन करेंगे। अब इसको कट करके हम निकाल दे रहे हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पर जो कटिंग है गले की भी कर ली है और बैक साइड के पल्ले की कटिंग करने के बाद अब इसी से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें पेपर पर कटिंग करनी होगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने से कपड़ा बेकार हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए हाफ इंच आगे की ओर और 1 इंच नीचे की ओर लिए हैं क्योंकि हमें हुक आई मार्जिन लेना होगा फ्रंट के लिए हाफ इंच, जो कि पट्टी में अंदर की ओर मुड़ जाता है इसलिए। और अब हम नीचे से 1 इंच लिए हैं तो इन लाइनों को छोड़ते हुए रख रहे हैं। शोल्डर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं कपड़े को रखते हुए और यहाँ से जहाँ से हमारी आर्महोल की गुलाई गई है इसको भी ड्रॉ कर दिए हैं। और जितनी चौड़ाई पर हमारा है ये बैक साइड का पल्ला वहाँ तक का निशान हम इस तरीके से लेके सीधी लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। फिर से आर्महोल के लिए हम एक निशान इस तरीके से लगा रहे हैं। बॉक्स को तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। आप चाहे तो सारे निशानों को दोबारा से भी लगा सकते हैं फ्रंट की कटिंग में। और हाफ इंच अंदर की ओर आएंगे और इस तरीके से एक लाइन देंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं 1 इंच पर एक निशान लेके इस तरीके से इसको कर्व दे देंगे और इस लाइन के अंदर होते हुए ही हमें कर्व को देना है। तो यहाँ पर हमारा ये कर्व इस तरीके से देने के बाद जो गले की चौड़ाई थी वहीं से हम लेंगे गले का फ्रंट गला 6.5 इंच पर ले रहे हैं। और यहाँ से अब हम देखेंगे टक्स पॉइंट, तो ये हमारा है 10.5 पर। हाफ इंच इसमें शोल्डर का स्टिचिंग मार्जिन है और यहाँ पर एक निशान इस तरीके से लगाने के बाद हम ले लेंगे 2.25 इंच से 2 इंच नीचे बेल्ट पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इस तरीके से निशान 2 इंच पे। और अब हम यहाँ से 1 से 1.25 इंच पर इस तरीके से कर्व देंगे आगे की ओर आके। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया इस तरीके से और यहाँ से हम घुमा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हाफ इंच पीछे की साइड पे निशान लगा के इस तरीके से तिरछा मिला दे रहे हैं। तो इतना कट कर देने से जो आपको झोल की प्रॉब्लम होती है नीचे वो बिल्कुल भी नहीं होगी।
और अब यहाँ पर देखिए नीचे की ओर हमें किस तरीके से चोली का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा कटोरी साइज़ है 6 इंच का, ये हैवी साइज पर निकलता है। और यदि आपका मीडियम में आ रहा हो तो आप यहीं पे 5.75 इंच ले सकते हैं, हमने 6 इंच लिया है जो। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से ले रहे हैं गले के पास 1 इंच और बैक साइड से रखेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 इंच से आप 2.75 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक निशान ले लिया है और इस तरीके से निशानों को मिला देंगे। ये देखिए निशान यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ से अब गोलाई को दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा इसका शेप आ गया है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले गोलाई की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से इसकी कटिंग करने के बाद अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर देंगे। और जो बेल्ट में हमने 1/2 इंच का ये लिया है इसको भी कट करके हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये झोल का काम करता है, नीचे की ओर कपड़ा इकट्ठा होता है। हम स्टिचिंग करते समय भी उसे कट करके हटा सकते हैं, उतना छटाई कर सकते हैं। चोली की भी शेप की कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सेम जैसा है हमें पहले वैसे ही ड्रॉ कर लेना है इसको। तो दूसरे पेपर पे रखे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से ले रहे हैं 1.5 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहीं पर यदि आपका 32 साइज है तो 1.25 इंच या 1 इंच बढ़ाएंगे और इस तरीके से इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से सेंटर पॉइंट के पास से नीचे की ओर 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन ले लेंगे, क्योंकि ये टक्स बनाना है हमें यहाँ पर। और इस तरीके से इसको मिला देंगे तिरछा। यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से भी ये लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे नीचे की ओर। और देखिए 1/2 इंच ऊपर की ओर इस तरीके से निशान लगा के हमें इसको मिलाना है। यही हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कटोरी के लिए और स्टिचिंग के लिए भी। इसकी सहायता से देखिए हम इसका शेप दे रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका शेप दे सकते हैं। और ये देखिए हमने इस तरीके से 1/2 इंच में ऊपर से मिलाया और नीचे से हमारा ये 1.5 इंच पर जा रहा है चौड़ाई में। कटिंग करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसकी कटिंग यदि आप पेपर पर करते हैं तो आपका काफ़ी कपड़ा बच जाता है और कटिंग में यदि कुछ गड़बड़ी भी होती है तो कपड़ा ख़राब होने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। और यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। और अब यहाँ पर इसकी जो है टक्स का पूरा निशान लगाएंगे। तो 3 इंच के टक्स हम यहाँ 36 साइज पे डाल रहे हैं और यहाँ से 1.5 इंच और 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। और अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस का शेप देना है। तो ये देखिए तिरछी वाली लाइन से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से मोड़ हमारा जो मिल जाएगा वहीं से हमें इसका शेप देना है प्रिंसेस का। तो ये पहले स्केल से हमने यहाँ पे लाइन खींच ली है। आप चाहे तो कर्व की सहायता से भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। हमने हल्का सा इसकी गोलाई दी है और यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर लेंगे पहले टक्स की। ये देखिए हमने कट करके हटा दिया है और यहाँ से इसका शेप दे देंगे। और ये जो इसका नोक निकल रहा है ना, इसे भी यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब देखिए अभी हमें यहाँ इसको फिर से बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो स्टिचिंग का मार्जिन जो प्रिंसेस में जोड़ वाला हिस्सा होगा बस वहीं पे बढ़ाना है, यानी कि अंदर की ओर। ये हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो लगभग 1/2 इंच के करीब सिलाई वाला हिस्सा दबाने के लिए यहाँ पर हमें मार्जिन लेना होगा। ये चाहे तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी ले सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और कोई भी गलती ना हो, बिगनर्स हैं तो इस तरीके से आप निशान लगा के भी कपड़े पर उतार सकते हैं। और कपड़े को सेट कर देंगे। कपड़े को ऑरेब रखते हुए जो कटोरी वाला हिस्सा है उसको सेट करेंगे, बाकी चीज़ों को सीधा रखेंगे जैसे ये रखा है हमने। और बेल्ट का नाप जो है यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे बेल्ट से। और इसी से अब हम नीचे का बेल्ट पट्टी डबल फोल्ड कपड़े पर ही सारे हिस्सों को निकालेंगे, तभी हमारे दोनों साइड का हिस्सा तैयार होगा। तो पहले इस तरीके से चॉक की सहायता से पूरा निशान लगा लेंगे और फिर इसके बाद हमें कटिंग करनी है।
अब यहाँ पर देखिए हमने सारे निशान लगा लिए हैं। सॉरी, थोड़ा सा लाइट की वजह से हमें लग रहा है हल्का दिख रहा है। तो इस तरीके से जो भी निशान हमने लगाए वहाँ से हम कटिंग कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ये बंद साइड था, इसलिए इसको कट कर देंगे क्योंकि आगे से ही हमारा हुकाई होगा। जिस भी शेप में हमने सारे निशान लगा रखे हैं, बस सारे पार्टों की उसी तरीके से कटिंग कर देंगे जहाँ पेपर पैटर्न की हमने कटिंग करी है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट करके हमने निकाल लिया है। आगे वाला भी जो पार्ट है उसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे पार्टों को कट कर लिया है। यहाँ पर टोटल जितने भी पार्ट हैं इसके कटिंग करके इसी तरीके से निकालेंगे और बहुत आसानी से हमारा ये जो प्रिंसेस का शेप है इसकी कटिंग हो जाएगी। देखिए इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर स्टिचिंग वाला हिस्सा छोड़ देंगे शोल्डर के पास 1/2 इंच और इंची टेप को इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है 9.75 इंच पे आ रहा है। तो अब हमें लेना है स्लीव्स के लिए कपड़े की चौड़ाई कितनी लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखिए डबल फोल्ड को 4 फोल्ड कर लिया है, यानी कि 4 परत पे कपड़े को रख लिया है और यहाँ पर लेंथ हमें 5 इंच पर तैयार करना है। तो नीचे से हम इसको रखेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये फोल्डिंग वाला तुरपाई वाला बनेगा हमारा। तो हमारा 1.5 इंच कपड़ा जाता है 1/2 इंच ऊपर और 1 इंच तुरपाई में। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगा कर सीधा कर लेना है और यहाँ से हम ले रहे हैं इसमें 0.75 इंच आप माइनस करके ले लें। इससे कपड़ा जो होता है एक्स्ट्रा बाहर जो निकलना होता है वो नहीं निकलता है, तो एकदम परफेक्ट आएगा आपका। क्योंकि हमारा आया था 9.75 इंच, तो हाफ से 0.75 इंच आप माइनस कर सकते हैं। फिर 4 फोल्ड पे कपड़े को लेंगे। देखिए सारे नापों को हमने वन साइड से ही नापा है और यहाँ से अब हम सीधा एक लाइन ले रहे हैं जो 6.5 इंच लंबाई के लिए हमने निशान लगाया था। अब इंची टेप को सीधा रखेंगे ओपन साइड पर और 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इस निशान को 2 इंच तक अंदर लेके आएंगे। ये देखिए सीधी लाइन लिए हैं जो 2 इंच तक, और यहाँ से अब हमें इसका कर्व देना है। इसके लिए यहाँ से हम ले रहे हैं 2 इंच से 2.25 इंच पर एक निशान लेंगे ताकि इसी की सहायता से हम शेप देंगे। अब इसका शेप देखिए, हम आस्तीन का शेप इस तरीके से लगा रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये डार्क कर दिया इसको। तो इसी तरीके से शेप देना है और नीचे हमारी बाजू की गोलाई जितनी भी होगी उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पे हमारा है 5.75 इंच, जितना भी आएगा बस उसको हाफ कर देंगे और ले लेंगे। और यहाँ से नीचे भी 2 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर लेंगे और यहाँ से तिरछा मिला देंगे। नीचे से इसको भी इस तरीके से मिलाएंगे और आगे यहाँ पे 1/2 इंच इसका जो सेंटर आएगा वहाँ से 1/2 इंच पर एक इस तरीके से लाइन लेके इसी की सहायता से हम यहाँ पर आगे भी एक गुलाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमें तुरपाई करनी होगी, तो हमारा ये जब फोल्ड होगा ताकि बराबर आ जाए, इसलिए फोल्ड करके हम इस तरीके से कट कर रहे हैं ताकि जब मोड़ेंगे ना तो उसका शेप ले लेगा। और आप सीधा भी कट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है और लगभग नीचे 0.25 इंच नीचे की ओर से हल्का सा घुमाते हुए फिर हम कट कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अब 2 परत लेंगे, 2 परत उठाएंगे क्योंकि आगे की ओर वाली ही गोलाई दी जाती है। तो इस तरीके से 2 परत पकड़ते हुए इसको हम इतना ये पत्ती के शेप में ही निकाल देंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना है। इस तरीके से निकालने के बाद देखिए हम अब इसको आस्तीन को हम इस पर रख के दिखा दे रहे हैं, 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए इस तरीके से रखेंगे आस्तीन को और घुमा के दिखा रहे हैं कि ये परफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए एकदम बराबर ही आ रहा है। और स्लीव्स हमेशा आस्तीन जो होती है ना, यदि आप ब्लाउज से 1/2 इंच कम भी रखते हैं और खींच के इसको लगाते हैं ना तो इसकी फिटिंग और भी अच्छी आती है।